बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं और इस वीडियो का मौजू है एक कब्र का अजीब वाकया। ये एक नाकाबिले फरामोश वाकया है जो कि एक चरवाहे के साथ पेश आया। मुल्तान की एक मस्जिद में जब सब लोग नमाज से फारिग हुए तो इमाम साहब ने नमाजियों को दुआ करने के बाद मुखातिब किया, हजरात, आज सरसा से एक साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं। वो कोई वाइज नहीं है, लेकिन अपनी जिंदगी का एक नाकाबिले फरामोश वाकया जहां भी जाते हैं लोगों को सुनाकर उन्हें गफलत से बेदार करने की अपनी सी कोशिश करते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा वक्त निकालकर उनकी बात सुन लीजिए। इमाम साहब के लहजे में कुछ ऐसा असर था कि कोई भी अपनी जगह से टस से मस न हुआ और सब लोग उन साहब की तरफ मुतवज्जो हो गए जो इमाम साहब की जगह मिंबर पर आ खड़े हुए थे। बज़ाहिर उस शख्स में कोई ऐसी गैर मामूली बात नहीं थी। देहाती लिबास में मलबूस वो एक आम सा इंसान था। उसका आम सा हुलिया देखकर चंद असहाब चेमगोइयां करने लगे, लेकिन जब उसने बात शुरू की तो मजमे पर सुकूत तारी हो गया। उसकी आवाज में कोई ऐसी पुरसरारियत थी कि जब वो बोलता तो हवा थमी सी महसूस होती। चंद ही सानिये में सबको एहसास हो गया कि ना तो वो एक आम इंसान था और ना ही वो वाकया मामूली था जो वो सुनाने जा रहा था। उस शख्स की आवाज गोया किसी गहरे कुएं से उभरती हुई सुनाई दे रही थी। वो कह रहा था, साथियों, मैं जो वाकया आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कोई मनगढ़ंत वाकया नहीं है। मुझ पर बीतने वाला एक हर्फ बहर्फ सच्चा वाकया है। 10 साल हो गए मैं जिंदा लाश बनकर इस वाकये को जहां जहां मौका मिलता है दोहराता हूं। शायद किसी के दिल में मेरी बात उतर जाए और वो दुनिया के दिखावे वाली जिंदगी पर अपनी वो जाए पनाह कुर्बान न करे जहां उसे ता कयामत अबदी नींद सोना है। इतना कहकर वो एक पल के लिए रुका और फिर असल वाकया सुनाने लगा। मैं जिला हिसार सरसा के एक देहात का रिहायशी हूँ। ये वाकया उसी इलाके के एक जंगल में मेरे साथ पेश आया। मैं गांव वालों की भेड़ बकरियां चराता था। ये हमारा आबाई पेशा है। एक दिन जब हस्बे मामूल भेड़ बकरियां जंगल में लेकर गया, एक दरख्त के नीचे चादर बिछाकर लेट गया और भेड़ बकरियों की निगरानी करने लगा। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि फजा में किसी हाथी की चिंगाड़ गूंजी और बकरियां सहम कर इधर उधर भागने लगी। मैं वो गैर मामूली चिंगाड़ सुनकर बर्क रफ्तारी के साथ उठ खड़ा हुआ। उस इलाके में हाथी का क्या काम? फिर आवाज से लगता था कि वो कोई जंगली या फिर पागल हाथी है। भेड़ बकरियां सहम कर एक खारदार झाड़ी के अकब में जमा होती चली गईं। गोया कुदरती तौर पर यह उनका हिफाजती इक़दाम था। आसपास दरख्त तो बेशुमार थे, लेकिन कोई इतना मजबूत नहीं था कि हाथी की टक्कर सह सकता। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि जाऊं तो कहां जाऊं। मेरा जहन उसी शेषोपंच का शिकार था कि दफतन जमीन यूं थर्रा उठी जैसे जलजला आ गया हो। मेरे रहे सह औसान भी खता हो गए और मैं एक अनजानी सिमत में भाग खड़ा हुआ। कुछ ही दूर गया था कि पीछे से हाथी के वजनी कदमों की आवाज को अपने ताक़ुब में पाया। मैं सिमत बदल बदल कर भागता रहा, लेकिन भला एक पागल हाथी की रफ्तार का मुकाबला क्यों कर किया जा सकता है। सियाह अफरीत मौत बनकर किसी भी लम्हे मेरे सर पर पहुंचकर मेरा कचुम्बर निकाल सकता था, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक वो गुंबद नुमा इमारत वीराने में मेरे सामने यूं आ गई जैसे जमीन से उगाई हो। बज़ाहिर वो मंदिर या किसी मजार नुमा इमारत का गुंबद था। दाखिले के लिए एक छोटी सी खिड़की नुमा बेकिवाड़ जगह थी। एक पल में मेरा रुख उसी जानिब हो चुका था। खिड़की नुमा जगह इतनी छोटी थी कि हाथी कोशिश के बावजूद इसमें दाखिल नहीं हो सकता था। मैं आंधी और तूफान की तरह उस अकलौते कमरे में जा घुसा। वस्त में कब्र थी और उसके ऐन ऊपर छत से एक आहनी जंजीर लटक रही थी। अंदर बमुश्किल इतनी ही जगह थी कि मैं एक तरफ को खड़क कर खड़ा हो सकता था। कब्र में खड़ा होना मुझे गवारा नहीं था। हाथी भी चंद लम्हों की ताखीर से मेरे सर पर पहुंच गया। सच शुक्र का मकाम था कि वो गुंबद नुमा इमारत मजबूत पत्थर थी, वरना हाथी एक ही टक्कर में उसे जमीन बोस कर डालता। जब खिड़की से अंदर दाखिल नहीं हो सका तो हाथी ने अपनी सूंड अंदर दाखिल की, मुझे मारने की कोशिश करने लगा। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि वो पागल हाथी मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा। एक आध बार सूंड किसी जालिम चाबुक की तरह मेरे वजूद से टकराई और मैं अंदर तक दहल कर रह गया। अगर एक बार मजीद वो मुझे इसी तरह लगती तो करीब था कि मैं गश खाकर गिर पड़ता। अगले ही लम्हे एक अजीब बात हुई और मुझे अपनी मौत का यकीन हो गया।
कब्र के अंदर ऐसी आवाज आई जैसे कोई तकलीफ से गला फाड़कर चीख रहा हो। मैंने अजाब कब्र के कई वाकयात सुन रखे थे, लेकिन अपने कानों से ऐसी चीखें पहली बार सुन रहा था, इससे पहले कि मेरे औसान जवाब दे जाते। कब्र के सरहाने एक शिगाफनुमा मकाम से एक गैर मामूली जिसामत का स्याह बिच्छू निकला और दीवार पर से होकर मेरी जानिब रेंगने लगा। जो ही बिच्छू कब्र से निकला, तीनों का सिलसिला भी मौकूफ हो गया। कोई दूसरा इंसान मेरी उस वक्त की कैफियत का अंदाजा नहीं लगा सकता था। एक तरफ पागल हाथी, दूसरी तरफ कब्र का बिच्छू और नीचे अजाब कब्र से तड़पता नामालूम वजूद। न जाने मेरे कदमों तले क्या मामला चल रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब कुछ भी न सूझा तो छत से लटकती जंजीर थामकर फजा में झूल गया और अपना वजूद इस हद तक समेट लिया कि सूंड और बिच्छू दोनों की जद से दूर हो जाऊं। अब मैं कब्र के ऐन ऊपर फजा में मौलिक था। जैसे हाथी की सूंड चक्कर काटकर दीवार से टकराई, स्याह बिच्छू उसकी जद में आ गया। मालूम नहीं बिच्छू का क्या बना, लेकिन अगले ही लम्हे हाथी बेदम होकर जमीन पर आ गिरा। थोड़ी देर तक फजा में खड़खड़ाहट गूंजती रही और फिर हर सू मौत का सुकून छा गया। बिच्छू का भी नामो निशान नहीं था। शायद वो सूंड लगते ही गिरकर वापस कब्र में जा घुसा था और हाथी उसके जहर की ताब ना लाकर जान से हाथ धो चुका था। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि हाथी मर चुका है और अब नहीं उठेगा। जब मुझे यकीन हो गया कि हाथी मर चुका है और अब नहीं उठेगा, तो जंजीर छोड़कर नीचे आया। जो ही खिड़की नुमा रास्ते से बाहर निकलना चाहा तो मुझ पर यह इंकशाफ हुआ कि हाथी यूं आड़ा तिरछा पड़ा था कि मुझे उसे पार करने के लिए उसके ऊपर कदम रख के जाना था। तमाम तर खौफ के बावजूद मैं उस मकाम से दूर जाना चाहता था। इसके लिए मुर्दा हाथी के वजूद पर से दम जाकर गुजरने के सिवा कोई चारा नहीं था। हाथी का देवहिकल वजूद इस कदर हैबतनाक था कि उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। चार रोना चार मैंने हिम्मत जमा करके उस पर पांव रखा और आगे के लिए दबाव डालने ही वाला था कि मेरा पांव उसके वजूद में यूं उतरता गया जैसे गोश्त पोस्त के बजाय हाथी का वजूद मोम से बना हो। अगले ही लम्हे मैं अपना पांव घसीटकर एक ही जस्त में इस तरह हाथी को पार कर गया कि मेरा दूसरा कदम उसके वजूद से मस भी ना हुआ। लेकिन उस एक लम्हे में मुझ पर जो कयामत बीती, वो कयामत तक के लिए मुझे नमूना इबरत बना गई। मैं आज भी अपनी टांग पर नजर डालता हूं तो वो सारा मंजर मेरी आंखों के सामने यूं ताजा हो जाता है जैसे कल ही की बात हो। इतना कहकर उसने अपनी दाएं टांग से धोती का पल्लू ऊपर को सरकाया और देखने वालों ने बेइख्तियार अपनी आंखें बंद कर लीं। घुटने से टखने तक गोश्त का नामो निशान नहीं था। स्याह माइल हड्डी के नाम पर उसकी बोसीदा टांग सबके सामने थी। पांव का बाकी हिस्सा शायद जूते ने ढांप रखा था। घुटने से नीचे पीप का उभार भी साफ देखा जा सकता था। कब्र के इस बिच्छू में इतना सरीउल असर जहर था कि हाथी को उसे छू जाना ही न सिर्फ हाथी का वजूद पानी पानी कर गया, बल्कि उस चरवाहे की टांग को भी दूसरों के लिए दर से इबरत बना गया। खुदा जाने साहिब कब्र को कयामत तक अभी कितना अजाब झेलना था। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अभी इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।